Next topic in DCN is token bucket algorithm. So before discussing token bucket algorithm, we have already discussed about the leaky bucket algorithm, which comes under the ट्रैफिक शेपिंग. सो हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने लीकी बकेट एल्गोरिथम पढ़ा था कि जो हमारा ट्रैफिक शेपिंग होता है ये एक मैकेनिज्म है जो कंट्रोल करता है अमाउंट एंड रेट ऑफ डेटा जो कि हम एक नेटवर्क को सेंड करते हैं. सो फर्स्ट जो टाइप ऑफ ट्रैफिक शेपिंग है हम डिस्कस कर चुके हैं लीकी बकेट. तो लीकी बकेट के बाद आता है टोकन बकेट. नाउ टोकन बकेट जो है वो हम क्या करते हैं कि जो हमारा लीकी बकेट में ड्रॉबैक्स आ रहे थे उनको फुलफिल करने के लिए हम टोकन बकेट यूज करते हैं. अब लीकी बकेट में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो ड्रॉबैक्स थे वो ये थे कि जो हमारे पास बस्टी डेटा आ रहा था, हमारे पास बस्टी डेटा आता है, उससे क्या होता है हमें जब प्रोसेसर कंप्लीट अपनी प्रोसेसिंग कर लेता है तो हमें एक कांस्टेंट रेट ऑफ डेटा मिलता है. मतलब हमारे पास बस्टी डेटा आया था और लीकी बकेट एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो डेटा आया वो पूरा कांस्टेंट था, वो सेम एक ही बिट पे वर्क कर रहा था. बट यहाँ पे ये ड्रॉबैक जो है ये हम इसको ओवरकम करते हैं. तो टोकन बकेट क्या करता है कि जो भी आपका बस्टी डेटा आता है अगर, तो उसको वो जरूरी नहीं है कांस्टेंट ही देगा, वो उसको अलग अलग रेट पर दे सकता है. और ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे चाहे, हमें कैसे चाहिए, हमें किस स्पीड से डेटा चाहिए, किस शेप में हमें डेटा चाहिए. इसको हम डायग्राम से समझते हैं थोड़ा. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास बकेट है. अब इस बकेट में हमारे होल नहीं है. जब हम लीकी बकेट यूज कर रहे थे तो वहां पर एक होल था, बट यहाँ हमारे पास क्या है, टोकन्स हैं. सो अब ये टोकन्स जो हैं क्या होते हैं, वन बाय वन ऐड होते हैं. एक टोकन ऐड होता है पर टिक पर. देन उसके बाद जैसे ये बकेट फिल होने लगती है तो फिर हमारे जो टोकन्स हैं वो रिमूव होते हैं, डिस्कार्ड होते हैं फॉर ईच पैकेट ट्रांसमिटेड. जैसे जैसे पैकेट ट्रांसमिट होते रहेंगे ये रिमूव होता रहेगा वन बाय वन. अब इसमें ये जो वन टोकन ऐड हो रहा है पर टिक, टिक मतलब जो भी आपका पर सेकेंड है वो सेकेंड्स के लिए, टाइमिंग के लिए यहाँ पे टिक यूज किया गया है. देन इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे कि हमारे पास एक बकेट है, देन हमारे पास सपोज यहाँ पे 5 टोकन्स हैं. अब ये जो 5 टोकन्स हैं ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमने लिया है कि हमारे पास 10 Mbps की स्पीड से आया है और 0 से 2 सेकेंड्स तक के लिए हमारे पास ये आया है. अब इसको टोकन बकेट के थ्रू इसको पास करना है. अब जब हम इसको टोकन्स के थ्रू पास करेंगे तो क्या होगा कि ये अब हमारी चॉइस है कि हम जो यहाँ से ट्रांसमिट करा रहे हैं डेटा वो हम चाहें तो 1 सेकेंड में सारे बकेट सारे जो टोकन है वो बकेट से निकाल सकते हैं. अब सपोज हमने क्या किया, ये सारे जो 5 टोकन्स थे इन पांचों टोकन्स को हमने निकाल दिया 1 सेकेंड में, 0 to 1 सेकेंड में हमने ये सारे निकाल दिए और ये निकले हैं 5 Mbps की स्पीड से. देन अब क्या हुआ, ये जो बकेट है ये पूरा आइडल हो चुका है, खाली हो चुका है. तो इसके बाद अब जो भी डेटा आएगा वो टोकन आता रहेगा और टोकन निकलता रहेगा. वो जो है फिर लीकी बकेट की तरह से काम करेगा और उसके बाद क्या होगा कि वन बाय वन आएगा और वन बाय वन रिमूव होगा. तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो फिर कांस्टेंट फ्लो हो जाएगा. सो जब बकेट आइडल हो जाएगा तो उसके बाद ये टोकन बकेट जो है एज ए लीकी बकेट वर्क करने लगेगा. अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, सपोज यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जो डेटा है वो अराइवल होगा. अराइवल होने के बाद में वो पहले चेक करेगा कि ये फुल है या नहीं है. अगर वो फुल होता है देन वो क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा. फुल हो गया तो डिस्कार्ड कर दिया. अगर फुल नहीं है तो वो क्यू में इंसर्ट करा देगा. अब क्यू में इंसर्ट करा दिए, देन जो प्रोसेसर है वो कैसे वर्क करेगा, वो टोकन्स के ऊपर वर्क करेगा. अब यहाँ से जो हमारे टोकन्स आ रहे थे जैसे इनकी प्रोसेसिंग होगी वन रिमूव होगा. अब ये जो सेल है
ये सेल डिपेंड करता है आप कितना एक बार में निकालना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, हम चाहते तो इन टोकन्स को वन बाय वन भी निकाल सकते थे, बट हमने क्या किया, एक ही सेल में सबको निकाल दिया। हमने इसकी 5 साइज रख ली थी, तो ये जो सेल का साइज है वो हम अपने बेसिस पर रख लेंगे, हमें किस तरह से निकालना है। देन उसके बाद ये क्या होगा, डिपार्चर। अब डिपार्चर में क्या होगा, जो भी डेटा है वो बस्ट में ही निकलेगा, वो कांस्टेंट नहीं निकलेगा जब तक कि बकेट जो है वो खाली नहीं है। अब यहाँ क्या होता है, इसमें जो हमारे पास कुछ बेनिफिट आ जाते हैं वो ये होते हैं कि जब हम लीकी बकेट यूज करते हैं तो वहां पे जो बकेट है उसमें डेटा कॉन्टिन्यूसली आता रहता है, उसकी जो स्पीड होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो बस्टी डेटा यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो कॉन्टिन्यूसली होता जा रहा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये होता जाएगा। और जैसे ही हमारी ये बकेट फिल हो जाती है तो ये डिस्कार्ड होता रहता है। तो यहाँ पे डिस्कार्ड होता है मतलब ये जो है, ये सारा डेटा वेस्ट हो रहा है, ये लॉस्ट हो जाता है। यहाँ से फिर वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा रिमूव कर रहा है। बट अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट ये है कि अगर हमारी ये बकेट जो है फुल हो जाती है, हमारे पास जो टोकन्स आ रहे हैं वो बहुत सारे टोकन्स एक साथ आते जा रहे हैं, तो ये इस तरह से चेंज कर लेता है अपने आप को कि मतलब जल्दी जल्दी से डेटा रिमूव करने लगता है। ऐसा नहीं है कि जो स्पीड पहले चल रही थी वही सेम स्पीड से ये रिमूव करता रहेगा, ये स्पीड चेंज कर सकता है। जिस स्पीड के अकॉर्डिंग टोकन्स आ रहे हैं उस स्पीड से ये क्या करेगा, अपनी स्पीड जो है टोकन रिमूव करने की, उस पर प्रोसेसिंग वो जल्दी जल्दी करता रहेगा और जल्दी से निकालते रहेगा। देन यहाँ पे जो इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं वो ये भी है कि जब बकेट फुल है तो टोकन्स डिस्कार्ड होंगे, लेकिन जो पैकेट है वो डिस्कार्ड नहीं होता है। तो पैकेट डिस्कार्ड नहीं होगा मतलब कि हमारा जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं हो रहा है। या तो फिर हम ये कह सकते हैं, जो नेक्स्ट हमारा इसमें बेनिफिट आ जाता है वो ये है कि टोकन जो अगर बाय चांस वो लार्ज अमाउंट में आ रहे हैं तो वो क्या, टोकन बकेट क्या करता है कि अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है कि वो जल्दी जल्दी जो है डेटा प्रोसेस करता है। So this is all about token bucket algorithm. I hope you'll understand this topic. Thank you.